सो मिलियंस ऑफ बर्ड वर रिंग्ड, हाँ 10 लाखों की संख्या, लगभग करीबन लाखों की संख्या में पक्षियों को रिंगिंग, उनके पैरों को रिंग्ड किया गया इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के कई हिस्सों में, देश के कई भागों में लाखों की संख्या में पक्षियों को रिंग किया गया। एंड रिकवरीज बिगेन टू टेल फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार वो जो भी रिकवरीज हुए, जो कोई भी रिकवरीज हुए, दैट इज रिंग्स रिटर्न टू द BNHS। रिकवरीज का यहाँ मतलब क्या है, जो भी पक्षियों के पैरों में क्लैम्प किया हुआ रिंग वापस BNHS की ओर रिटर्न यानी कि भेजा जाता था। उन रिंग्स में जो सवाल लिखे रहते थे उनका सारा जवाब दे करके दूसरे कंट्री के लोग, जिसने उस पक्षी को पाया रिंग के साथ, और उस रिंग में लिखे हुए सारे सवाल का जवाब दूसरे देश के वे व्यक्तिजन, कोई भी जो भी प्राप्तकर्ता होते थे, जो भी फाइंडर्स होते थे, वे सारे सवाल का जवाब देते थे। उसमें लिखे हुए सारे सवाल का जवाब दे करके वापस डॉक्टर सलीम अली के टीम को भेजते थे वो रिंग। तो इसे कहते हैं रिकवरी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकवरीज बिगेन टू टेल, बिल्कुल पहले समय ये वो जो रिकवरीज थी, यानी कि वो रिंग का वापस BNHS और डॉक्टर सलीम अली जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट के कैंप में, ऑफिस में वो रिकवरीज का आना, यानी कि वो सारे बर्ड रिंगों का वहाँ पहुँचना, वो क्या बतलाता था, द स्टोरी ऑफ वेयर एंड हाउ माइग्रेंट्स फ्लाई। वो कहानी बतलाता था कि कैसे ये पक्षी कहाँ से और कैसे उड़ान भरे। द स्टोरी ऑफ वेयर एंड हाउ माइग्रेंट्स फ्लाई, कि ये जो माइग्रेंट्स, ये प्रवासित पक्षियाँ जो होती थीं, ये कहाँ से उड़ान भरी थीं और कैसे उड़ान भरी थी। इन सारे सवालों का जवाब उनके रिंगिंग क्लैम्प, उनके फीट में, उनके पैरों में जो रिंग्स लगाए जाते थे, उनमें सारे जवाब को लिखा रहता था, लिख दिया करते थे प्राप्तकर्ता फाइंडर्स लोग। तो फॉर द बिगैन टू टेल, ये जो रिकवरीज थी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिगैन टू टेल, बताना आरंभ कर दिया माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कि ये कहाँ से उड़ान भरी। जैसे कि अभी मान लो भारत में कोई पक्षियाँ आई हैं, अब जो भी यहाँ के फाइंडर्स होंगे वे ये वेयर एंड हाउ का जवाब लिख देंगे, फिर यही पक्षी यहाँ से उड़ान भर के दूसरे कंट्री जाएंगी और दूसरे कंट्री के फाइंडर्स को ये मालूम चल जाएगा ये पक्षी कहाँ से आई है, एक किस कंट्री से उड़ान भरी है, कितने वक्त में, कहाँ से, किस देश के किस राज्य से और किस तरह से उड़ान भरी है। ये सारा कुछ दूसरे कंट्री में जो भी फाइंडर्स होंगे उन्हें मालूम चल जाता था आराम से, और इस तरह से लोग पता कर सकने में सक्षम होने लगे कि पक्षियाँ अपने साथ वेदर कोई भी एंटी फंगल डिजीज़, कोई भी बीमारी अथवा कोई भी परेशानी अपने साथ कैरी ऑन करके आई है या फिर नहीं आई है। जो भी बीमारी उनके कंट्री में, उनके देश में आई है, किसी पक्षी, किसी माइग्रेटरी बर्ड्स के ही वजह से आई है या फिर नहीं आई है, ये सारी बात को पता करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन खोज निकाला था डॉक्टर सलीम अली और उनके BNHS सोसाइटी ने। BNHS का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। BNHS और डॉक्टर सलीम लोगों ने उनका many thanks to them to find out such kind of techniques to be inform the people about any fungal diseases or any infections that came up in our country, of what is the reason behind the emergence of such type of hazards, बट क्या कारण है इन हजार्ड्स के उठने के पीछे। तो द चीफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिंगिंग सेंटर, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख रिंगिंग सेंटर का
सबसे पहले जो सेंटर था वो क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिंगिंग सेंटर कहाँ पर था? आप बताओगे कैलाडियो, क्यूलाडियो कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर के निकट स्थित क्यूलाडियो में सबसे पहला और सबसे मुख्य और बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य रिंगिंग सेंटर भारत के राजस्थान के भरतपुर के निकट मौजूद क्यूलाडियो में स्थित था, विच इज़ टुडे अ नेशनल पार्क, जो कि आज अब एक राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, नेशनल पार्क बन चुका है, जो कि आज क्या है, एक नेशनल पार्क है, थैंक्स टू सलीम्स कैंपेन फॉर इट्स कंजर्वेशन। डॉक्टर सलीम अली को काफ़ी धन्यवाद है उनके इस अभियान की, इस संरक्षण, पक्षियों के संरक्षण, माइग्रेटरी बर्ड्स के संरक्षण के अभियान के लिए उन्हें काफ़ी धन्यवाद है। इट is a large wetland where millions of migrant waterfowl and other birds arrive every winter. It is a large wetland where millions of migrant waterfowl and other birds arrive every winter. हर विंटर सीजन में बहुत सारी, मतलब करीब लाखों की संख्या में 10 millions means about 10 lakhs migrant, 10 lakh 10 लाख प्रवासित पक्षियाँ, वाटरफॉल एंड अदर वर्ड्स, 10 लाख। ये वाटरफॉल क्या है, पक्षी का नाम है, हो सकता है मे बी इट्स सॉलिटरी। तो लगभग 10 लाख की संख्या में प्रवासित पक्षियाँ और वाटरफॉल हर साल जाड़े के मौसम में इस वेटलैंड में उड़ कर आती हैं, प्रवासित होकर के आती हैं। One of these is the rare and beautiful Siberian crane. उनमें से बहुत ही मुश्किल से अति सुंदर साइबेरियन क्रैन, और उन सभी में से, उन सारे वेटलैंडों में से जहाँ पर ये प्रवासित पक्षियाँ लाखों की संख्या में, वाटरफॉल और ये प्रवासित पक्षियाँ हर साल उड़ करके जाड़े के मौसम में पहुँचती हैं, उन सारे वेटलैंड का मतलब होता है भींगी हुई भूमि, अर्थात भीगा भूमि। तो उन सभी भींगी भूमियों में से यह साइबेरियन, सुंदर साइबेरियन क्रैन भी मुश्किल से एक था। इट इज ऑल्सो होम टू ब्रीड हेयर एंड इन माइग्रेट लोकली। साइबेरिया का यह जो क्रैन था, साइबेरियन क्रैन, अत्यंत सुंदर मनोहर साइबेरियन क्रैन, वो क्या था, होम भी था फॉर मेनी स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स, जलीय पक्षियों के अनेकों प्रजातियों का यह घर भी था। कौन? साइबेरियन क्रैन। साइबेरियन क्रैन जो वेटलैंड था, वो बहुत सारे प्रवासित, बहुत सारी पानी में रहने वाले पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों का एक घर भी हुआ करता था, सच एज वाटर बर्ड। जैसे कि वो कौन कौन सी जलीय पक्षियाँ थीं, जैसे कि स्टॉर्क्स हो गई, हेरॉन्स हो गई, स्पूनबिल्स, आइबिसेस, विच ब्रीड हियर एंड देन माइग्रेट लोकली, जो कि यहीं पर ब्रीड करती हैं, अर्थात अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने अंडे को, अपने हैचलिंग्स को लेट करती हैं। ब्रीड हियर, जो कि यहीं पर ब्रीड करती हैं, और माइग्रेट लोकली, आसपास ही प्रवास करती हैं। विद इन इंडिया, भारत के भीतर ही आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती हैं और यहीं अपने बच्चों को जन्म भी देती हैं। दे आर डोमेस्टिक टूरिस्ट, और ये जो टूरिस्ट, जो यात्रीगण जो हैं, ये जो पर्यटक हैं, ये घरेलू पर्यटक कहलाते हैं। ऐसी पक्षियाँ जो वाटर बर्ड्स हैं, इस प्रकार के वाटर बर्ड्स जैसे कि स्टॉर्क, हेरॉन्स, स्पूनबिल, इस प्रकार की पक्षियाँ जो जलीय पक्षियाँ होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? घरेलू पर्यटक, डोमेस्टिक टूरिस्ट। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द मूवमेंट्स एज वेल। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट देयर मूवमेंट्स एज वेल। ऐसे कई कम लोगों को जाना गया है, ऐसे कई कम पक्षियों को, इनके मूवमेंट्स को जाना गया है, अभी तक बढ़िया से जाना गया है। This bird paradise was the private hunting ground of the royal family of Bharatpur.
नाउ द बर्ड पैराडाइज वॉज द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ द भरतपुर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, राजस्थान के भरतपुर के निकट बसा एक स्थान क्यूलैडियो, जहाँ पर पक्षियों का एक बहुत ही सुरक्षात्मक स्थान डॉक्टर सलीम अली और उनके अन्य साथियों ने तैयार किया था, जहाँ पर पक्षी बहुत ही सुरक्षापूर्ण तरीके से जाल में, नेट में अपने आप ट्रैप्ड होकर के वहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं, आराम से रह भी सकते थे, उछल कूद भी कर सकते थे, उड़ भी सकते थे, उस हैमॉक के भीतर रह सकते थे। बिल्कुल वो स्थान उनके लिए सुरक्षात्मक था, सुरक्षापूर्ण था। लेकिन द बर्ड पैराडाइज वॉज द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड, और एक भरतपुर के कुछ शाही परिवारों के लिए एक प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड वो स्थान बन गया नहीं, वो था। कुछ भरतपुर के कुछ शाही परिवारों की आदत थी हंटिंग करने की, शिकार करने किसकी? पक्षियों का शिकार करने का उनका आदत रहता था, उनका शौक पेशा रहता था, शौकीन थे वो। कौन? शाही परिवार के लोग। कहाँ? भरतपुर के लोग। कहाँ पर? और वो दुर्भाग्य से वो बर्ड पैराडाइज, वो क्यूलैडियो में जो बर्ड रिंगिंग कैंप की स्थापना की थी डॉक्टर सलीम अली ने, उनके साथियों ने, दुर्भाग्य से वही स्थान उन लोगों का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था। किसका? रॉयल फैमिली, भरतपुर के कुछ शाही परिवारों का एक अपना निजी शिकारी क्षेत्र था वो। द वीआईपी गेस्ट वर एंटरटेन बाय मास मैसेकर्स ऑफ वाटर बर्ड्स, और बड़ी संख्या में जनसामूहिक हत्याकांड, जिसे कहते हैं मासाकेर, जनसामूहिक हत्याकांड, मतलब पूरे समूह में जलीय पक्षियों को मृत्यु के हवाले कर देना है, पूरे सामूहिक रूप से जलीय पक्षियों को मार देना है। तो सामूहिक रूप से जलीय पक्षियों की इस हत्या को देखकर काफ़ी मनोरंजन का एक माध्यम था। किसका? देयर वीआईपी गेस्ट। भरतपुर के उन शाही परिवार के लिए के कोई वीआईपी गेस्ट होते थे, भरतपुर के कुछ वीआईपी गेस्ट, कुछ खास मेहमान होते थे, उन लोगों का एक मनोरंजन का वो एक साधन था। क्या देखना? उन जलीय पक्षियों का जन सामूहिक रूप से हत्या, यह देखना उनका मनोरंजन का एक साधन था। किसका? भरतपुर के वीआईपी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मेहमानों का। विच वर केप्ट मूविंग बाय बीटर्स मेकिंग देम इजी टारगेट। वो बर्ड केप्ट मूविंग बाय बीटर्स, मार पीट करके भगा डालने वाले लोगों के लिए वो काफ़ी खतरे का काफ़ी जोखिम, काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ता था उन जलीय पक्षियों को बीटर्स के कारण, क्योंकि बीटर्स मार पीट कर भगाने का काम करते थे। और ये सब हो भी रहा था, उन सारी जलीय पक्षियों को मार पीट करके भगाया जा रहा था। फिर केप्ट मूविंग बाय बीटर्स मेकिंग देम इजी टारगेट्स। दीज आर रिकॉर्ड्स ऑफ 3,000 to 4,000 बर्ड्स शॉट इन अ सिंगल डे। और देयर आर रिकॉर्ड्स, और वहाँ पर एक रिकॉर्ड था कि एक दिन में 4,000 पक्षियों को शूट आउट कर दिया जाता था। एक दिन में 4,000 पक्षियों को मृत्यु के हवाले पहुंचा देने का वहाँ पर एक रिकॉर्ड था। शॉट आउट मतलब शॉट इन अ सिंगल डे, मतलब उनको समाप्त कर देना बंदूक की गोली से। एक दिन में 4,000 पक्षियों को 3 to 4,000, लगभग 3 से 4,000 के पक्षियों को समाप्त कर देने का एक रिकॉर्ड था। But the real danger to Bharatpur came after independence, when the local farmer tried and almost succeeded in getting this fantastic birdhouse drained and converted into agricultural land. लेकिन भयंकर मुसीबत तब आई, कब? इंडिपेंडेंस के बाद। भरतपुर में भयंकर मुसीबत, वास्तविक खतरा तो तब आया, मतलब भारत की आज़ादी के बाद आया, जब वहाँ के लोकल किसान ने उस बर्ड हाउस को ड्रेन करके, उस बहुत ही फैंटास्टिक बर्ड हाउस को ड्रेन करके वहाँ कृषि की भूमि को, उस फैंटास्टिक बर्ड हाउस को कृषि की भूमि में परिवर्तित कर देने का उन लोगों ने सोचा, और वे सफल भी हो गए। तब उन जलीय पक्षियों के लिए वास्तविक खतरे की दिन आ गई। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस वाटर बर्ड्स हैवन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आप समझ गए ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक बर्ड हाउस प्लेस था। मतलब वो जो बर्ड हाउस डॉक्टर सलीम अली, उनके ऑर्निथोलॉजिस्ट टीम ने जो डिसाइड किया था उस स्थान को, कौन सा स्थान? क्यूलैडियो, राजस्थान के भरतपुर के निकट।